वालेकुम डियर क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल के लेक्चर में मैंने आपको कुछ डेफिनेशन सेंड की थी लर्न करने के लिए। होपफुली आपने वो लर्न कर ली होंगी और आप देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उन्हीं डेफिनेशन से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्टेड मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। ठीक है, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन उन्होंने कहा है कौन सा मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा पीछे आ जाएं तो यहाँ पे अर्थमेटिक लिखा हुआ है, अर्थमेटिक। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड कैसे है कि हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि हमने सबसे पहले इसका सम करना है और फिर हमने इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 44। सबसे पहले 45, इस सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। लेट्स सी, हमारे पास ये वैल्यू है x इज़ इक्वल टू, अभी हमने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पढ़ा, समीशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये जो जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है इस सब को हमने सम करना है। सम करने के बाद इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना है। हमने काउंट किए तो हमारे पास ये 8 थे, हमने सारी वैल्यूज़ को ऐड किया, ऐड करने के बाद 8 पे डिवाइड किया। तो 8 पे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर इसका आ गया 24.5। सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट भी सेम ऐसे ही है कि हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को सम किया, सम करने के बाद इसको जितने इसके ऑब्जर्वेशंस है उस पर हमने डिवाइड किया। तो डिवाइड करने से हमारे पास ये इसका आंसर आ गया 290। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फॉर ईच ऑफ द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो डाटा दिया हुआ है इसको आपने कंप्यूट करना है अर्थमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड से। पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो हमने डायरेक्ट मेथड से किया। अब जो हमें कहा गया है वो उन्होंने कहा है कि आप इनडायरेक्ट मेथड से करें। ठीक है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट शॉर्टकट और कोडिंग मेथड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो x है, ठीक है, ये डी आई से मुराद इसको डेविएशन बोलते हैं। एनी अज्यूम वैल्यू ऑफ x का अज्यूम, या इसको प्रोविजनल मीन कहते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास जो एज है इज़ एनी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द वैल्यू ऑफ x आर फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए वैल्यूज़। ये हमारे पास फार्मूला है फॉर सॉल्व इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, इन्हीं फार्मूला से हमने क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की ही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब देखें, लेट करें, अज्यूम करें कि हमने कोई नंबर ए नंबर है उसको हमने अज्यूम किया कि वो है हमारे पास 24। अभी हमने कहाँ से लिया है, ये अज्यूम करना, आप इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, या आप कोई सेंटर वाली वैल्यू ले लें, या कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। ठीक है, मैंने अपनी मर्ज़ी से 24 वैल्यू ली, एंड एज भी जो है मैंने वो भी अपनी मर्ज़ी से 2 ले लिया। ठीक है, अब सबसे पहले x हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ये वाली सारी वैल्यूज़ ये हमने लिख ली। उसके बाद डी आई से अभी मैंने आपको बताया कि डी आई कहते हैं अज्यूम या प्रोविजनल मीन को बोलते हैं। ठीक है, अब वो कैसे हल किया, x माइनस ए। ठीक है, अब x माइनस ए अभी हमने लिया हुआ क्या, किसके इक्वल है 24, तो x माइनस 24। ठीक है, अब ये हमारे पास x क्या है 12 माइनस 24, तो आंसर इसका क्या आएगा -12। इसी तरह फिर हमारे पास 14 माइनस 24, तो आंसर -10। इस तरह ये सारे हम सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इस मेथड को हम शॉर्ट मेथड भी बोलते हैं यहाँ तक को। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेशन है इन सारी ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ जो हैं उनको हमने सम किया तो हमारे पास 196 आया। और उसके बाद फिर ऑल ये जो सम ऑफ ऑल डेविएशन वैल्यूज़ इन सब को हमने प्लस माइनस किया तो हमारे पास आंसर 4 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास u है। ठीक है, ये u इज़ इक्वल टू x माइनस ए डिवाइडेड बाई एज।
एज, या हम इसका इस तरह भी डी बाय एज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे हल होगा, ये हमारे पास ये जो डेफिनेशन है ये है -12। ठीक है, अब एज हमने खुद से अज्यूम किया था कि ये मैंने अब ले लिया था 2, तो इन वैल्यूज़ को मैंने सारी वैल्यूज़ को 2 पे डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से हमारे पास ये वैल्यू आई। अब नेक्स्ट मैंने अभी आपको इनडायरेक्ट का ये फार्मूला दिखाया था। ठीक है, वो है हमारे पास x = a + समेशन d डिवाइडेड बाय n। अब a की वैल्यू हमारे पास हमने वो अज्यूम की है 24 प्लस ये हमारे पास डेविएशन जो है ये 4 है, ये हमारे पास डिवाइडेड बाय n। ये n हमने क्या किया है कि ये जितने भी नंबर्स थे ये सारे को हमने काउंट किया, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 थे। ठीक है, अब इस 8 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 192 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 8, इन दोनों को प्लस किया तो 196 डिवाइडेड बाय 8। जब इनको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 2.45। ठीक है, अब हमारे पास ये नेक्स्ट है x, ये एक है हमारे पास ग्रुप के लिए, एक है अनग्रुप के लिए, तो ये है a + समेशन u डिवाइडेड बाय n क्रॉस एज का स्क्वायर। इन दोनों के वैसे बेसिकली आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, ये सारा वही प्रोसीजर, यहाँ पे समेशन u की वैल्यू हमारे पास 2 है और एज की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, तो 2 2 are 4, तो बाकी सारा ये हमारे पास सेम वही काम आ जाएगा। 24 + 2 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 2, 2 2 are 4 डिवाइडेड बाय 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से 192 प्लस 4 करेंगे तो 196 बाय 8, 196 बाय 8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 24.5 आएगा। तो होपफुली आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, तो सारे बच्चे काइंडली इसको नोट कर लें। शुक्रिया।